नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम जानते हैं कि मार्केट तीसरे दिन भी क्यों टूटा, यानी निफ्टी का आउटलुक लगातार तीसरे दिन टूटा। निफ्टी अब 26 नवंबर को कैसी रहेगी चाल, तो 26 नवंबर को कैसी रहेगी चाल ये भी हम जानते हैं और जानिए एक्सपर्ट से। तो निफ्टी आउटलुक, निफ्टी लगातार तीसरे दिन टूटा और 26,000 के ऊपर टिक नहीं सका। बाजार आखिरी घंटे बिकवाली से फिसलकर 25,884 पर बंद हुआ। एक्सपर्ट से जानिए बुधवार 26 नवंबर के लिए निफ्टी के अहम सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन लेवल, यानी निफ्टी 50 मंगलवार को भी दबाव में रहा और लगातार तीसरे सत्र में भी गिरावट दर्ज की। नवंबर सीरीज की एक्सपायरी सुस्त रही क्योंकि इंडेक्स एक बार फिर मनोवैज्ञानिक 26,000 स्तर के ऊपर टिक नहीं पाया। ये आखिर 25,900 के नीचे फिसल गया। बाजार ने सुबह अच्छी बढ़त के साथ शुरुआती की और दिन भर मजबूती बनाए रखी, लेकिन आखिरी घंटे में आई तेजी बिकवाली ने पूरी रिकवरी खत्म कर दी। निफ्टी कुछ देर के लिए 26,000 के ऊपर आ गया था, लेकिन अंतिम मिनटों में आई गिरावट ने इसे इंटरडे हाई से करीब 175 अंक नीचे ला दिया। इंडेक्स अंत में 74 अंक टूटकर 25,884 पर बंद हुआ। अब बुधवार 26 नवंबर को निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, कौन से लेवल अहम रहेंगे, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि मंगलवार को बाजार में क्या खास हुआ। अगर आज मार्केट का देखा जाए तो बेल, हिंडाल्को और एसबीआई टॉप गेनर्स रहे। निफ्टी के शेयर में बेल, हिंडाल्को और एसबीआई मजबूत गेनर्स रहे। इसके उलट में टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ट्रेड और इन्फोसिस दिन के बड़े लूजर्स रहे। सेक्टोरल ट्रेड मिला, जुला राय रियल्टी, पीएसयू बैंक और मेटल इंडेक्स बढ़त में रहे, जबकि मीडिया, आईटी और कंज्यूमर दबाव में बंद हुए। बॉर्डर मार्केट ने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.36% की बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप 100 ने 5 दिनों की गिरावट रोकते हुए 0.19% चढ़कर क्लोज किया। यूएस जो इन्फ्लेशन डेटा से बाजार सतर्क, तो यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है उससे बाजार को सतर्क रहना है। निवेशकों ने अमेरिका मुद्रास्फीति डेटा से पहले सतर्क दिखे, क्योंकि ये फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी दिशा तय करेगा। वहीं एफआई की बिकवाली भी मार्केट सेंटिमेंट पर भारी रही है। 24 नवंबर को एफआई ने 4,171 करोड़ रुपए की निकासी की। मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका के मुताबिक लगातार जो कि आउटफ्लो यूएस फेड मीटिंग को लेकर अनिश्चितता और यूएस इंडिया ट्रेड डील में प्रगति न होने से ट्रेडर्स फिलहाल सावधानी के साथ काम कर रहे हैं। निफ्टी पर एक्सपर्ट की क्या राय है वो हम देखते हैं। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज सेठी का कहना है कि निफ्टी में चल रही कमजोरी 25,800 से 25,700 के सपोर्ट जोन के साथ स्थिरता हो सकती है। उनके मुताबिक आने वाले कुछ सूत्रों में इंडेक्स इस रेंज में एक हायर बॉटम बना सकता है। सेठी ने 26,050 को निफ्टी को तुरंत ऊपर वाला रजिस्ट्रेशन बताया है। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन के मुताबिक निफ्टी को जोरदार शॉर्ट कवरिंग और 26,200 तक की रैली के लिए 26,000 के ऊपर एक साफ ब्रेक चाहिए। फिलहाल इंडेक्स ने 25,850 के आसपास अपने 21 डीएमए के पास ट्रेड कर रहा है। जैन का कहना है कि अगर निफ्टी इस स्तर के नीचे जाता है तो गिरावट तेजी से बढ़कर 25,700 तक जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रेड ट्रेड में निफ्टी अभी भी बुलिश है। जब तक इंडेक्स 50 डीएमए करीब 25,490 के ऊपर है, तब तक गिरावट पर खरीदारी काम करती रहेगी। 25,850 से 25,800 का बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का मानना है कि 20 दिन का ईएमए जो कि निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट काम करेगा। ये 25,850 से 25,800 के बीच, अगर निफ्टी 25,800 के नीचे टिक गया तो ये 25,600 की ओर जा सकता है। ऊपर की तरफ से 26,000, 26,050 को रेंज तुरंत रजिस्ट्रेशन रहेगा।
HDFC की सिक्योरिटीज के निधि शाह ने बताया कि निफ्टी 25,856 से पिछले स्विंग लो और 25,838 के 20 DEM के बहुत करीब बंद हुआ। अगर निफ्टी 25,838 के नीचे मजबूत क्लोज देता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड बुलिश से बेरिश में बदल सकता है और इंडेक्स 25,740 की तरफ जा सकता है और ऊपर की तरफ 26,000 से 26,050 ही अब भी मुख्य रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी 58,600 से 58,500 पर मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के लिए 58,600 से 58,500 का जोन अहम सपोर्ट माना जा रहा है। सुधीर शाह के मुताबिक अगर इंडेक्स 58,500 से नीचे टूटता है तो ये 58,000 की ओर जा सकता है। वही अगले बड़े अपसाइड मूव की शुरुआत तभी होगी जब बैंक निफ्टी 59,200 से 59,300 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो आज के मार्केट के मुख्य फैक्टर ये है, आप जान सकते हो।